चलिए देखिएगा, पहले आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूँ आज के दिन में। आपका याद रखिएगा पेपर का पैटर्न क्या है। ग्रुप ए रहेगा, हम टैक्स का बात कर रहे हैं। ग्रुप ए आपका जो है 4 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स के। कितने? 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। वो कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स के। वो 4 क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे? पहला क्वेश्चन रहेगा आपका थ्योरी, टैक्स का जो थ्योरी जो मैंने लास्ट तक पढ़ाया था। पार्ट को देखिएगा। एसएससी किसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं, असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं, पर्सन किसको बोलते हैं, ये सब के बारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पार्ट 2 में क्या रहेगा आपका? रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस जो लास्ट क्लास से आपको खत्म कराया गया है, प्रीवियस क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस, वो टॉपिक यहाँ पे 5 मार्क्स में आता है। फिर थर्ड क्या होता है आपको? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम थर्ड में आता है। फिर नेक्स्ट क्या रहता है आपका? अब ये अदर सोर्स ऑफ इनकम आ जाए या कुछ और आ जाए, इसकी इच्छा। नेक्स्ट आता है क्लबिंग और सेट ऑफ का प्रोविजन। क्लबिंग चैप्टर से आता है एक टॉपिक, और भी देखिए जो भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या है सर? चार क्वेश्चन देगा ना, कोई भी लगवा के दे देगा। या तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स के। ये 30 मार्क्स हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीच 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाया गया था आपको। पहला हेड्स ऑफ इनकम सैलरी, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीवीपी। ये है पीजीवीपी। ये पीएल वाला बात नहीं हो रहा है, इसको इनकम टैक्स से पीजीवी बोलते हैं, पीजीवीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 साल से सीधा आता है। मैंने कहा भाई सीधे डेप्रिसिएशन से और बोल के देता आपको यहाँ पर, ये आपको करिए वो क्या बताया जाएगा आपको। फिर एक हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है कैपिटल गेन। 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होता है। ये 30 मार्क्स। इसमें सैलरी जरूर होता है। यहाँ बीजेपी यहाँ आ जाए चाहे कहीं और आ जाए, यहाँ ऊपर जो घुमा देता लोग, मतलब ऐसा टॉपिक इधर कंसीडर। पेपर क्या हो गया सर? 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चन और 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ये आपके पेपर के पैटर्न क्लियर है। लास्ट क्लास मैंने कहा था पढ़ाया था, उस टॉपिक से पूरा इग्नोर करते हुए एक नए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। ये टॉपिक का नाम क्या है बेटा आपका? सबसे लंबाई टॉपिक चालू कर लेते हैं, यूनिट 2 में बेटा उसको। ये मेरा टॉपिक खाली फर्स्ट चैप्टर का नाम मत लिख, चैप्टर दोनों घुमा देता है, कभी इधर कभी उधर कर देगा। बस याद रखना बेटा 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 3 आएंगे, 15 के 2 आएंगे। यहाँ सैलरी पीजीपी कंपलसरी है, बाकी घुमा घुमा करता है। आइए सबसे बड़ा हेडिंग है, आपको बता दिया गया था 2 टॉपिक आपके कंटिन्यूअसली अभी लाइव चलेंगे टैक्स के साथ। एक चलेगा सैलरी आपका सेपरेट, एक चलेगा आपका हाउस प्रॉपर्टी के साथ मिलाते हुए, ठीक है। अच्छा सैलरी लिखो फटाक से। इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेक्शन 15 to 17। सेक्शन 15 से सेक्शन 17 के बीच में जो सेक्शन रहता है वो कहाँ आता है? सैलरी में आता है। कहाँ आता है? सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी। सबसे पहले बात सुनिएगा सर, पहले अगर तुमसे कोई पूछेगा क्या इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम
इनकम टैक्स क्या होता है ये आपके 3-4 वीडियो में आप सीख चुके हैं। इनकम टैक्स किसको बोलते हैं, प्रोविजन किसको बोलते हैं, प्रीवियस को बोलते हैं, हो गया। अब पहले निकालेंगे इनकम कैसे निकलते हैं, निकलते हैं टोटल इनकम। पहले सिंपल से एक फॉर्मेट लिख लो कंप्यूटेशन का, फिर आपको ये टोटल समझ आ पाएगा। इनकम टैक्स हो गया, ये तो कराएगा, इसको हेडिंग रखिए, ये आपका हेडिंग काटिएगा। मैं जो लिखवा रहा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सबसे पहले एक वर्ड होता है यहाँ पर एसएससी। जब भी आप टैक्स निकालने जाइएगा तो पहले लिखेंगे एसएससी, कौन है, मिस्टर एक्स है चाहे मिसेस एक्स है, जो भी है। फिर लिखोगे इसका स्टेटस, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, यहाँ लिखोगे प्रीवियस ईयर और यहाँ असेसमेंट। ये आपका फॉर्मेट होता है टैक्स निकालने का। कोई भी चीज का टैक्स निकालने का फॉर्मेट आपका ये। मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूँ और फिर इसको लेकर आपको करने। स्टार्टिंग में टैक्स का पहला पेज आपका इसी से होना चाहिए। टैक्स आप करने चालू कर रहे हैं तो पहला पेज आपका इसी से होना चाहिए, टैक्स कैसे निकाला जाता है। देखिएगा ये पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले क्या आता है, इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेक्शन 15 से सेक्शन 17। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22 से सेक्शन 27। इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 44A से लेकर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है बच्चा, बस ये पांचों हेड को पढ़ना ही है आपको सिलेबस में। ये सारे हेड को पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये सिलेबस है। क्या बताया मैंने, 5 हेड्स ऑफ इनकम को जोड़ने से आपका जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं। अगर 5 हेड्स ऑफ इनकम जो आपका आया है इसको मैं अगर ऐड कर लूंगा उस इनकम को क्या कहा जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मैं कल कंफर्म दे दूंगा, सेक्शन का कंफ्यूजन और जो याद था लिख दिया, बाकी में कंफ्यूजन लिख दिया, ठीक है। तो सेक्शन का क्लियर है। इसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। देखिए आप जो भी कमाई करते हैं, अगर आप टैक्स का बात करते हैं, आप जो भी कमाई करते हैं इस 5 हेड में कमाते हो, उस 5 हेड की कमाई को जोड़ देंगे तो आपका टोटल इनकम इतना कमा है। फिर जो आप कमा रहे हो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो
तो इनकम टैक्स के अनुसार 80C से 80U तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है, छूट मिल सकता है अगर पैसा आप अच्छे जगह इन्वेस्ट करेंगे तो। ये चैप्टर जब पढ़ाओ तब आपको अच्छे समझ आएगा कि पैसा टैक्स का प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ। तो ये डिडक्शन करने जो आता है वो आता है टोटल इनकम, ये हो गया टोटल इनकम। इसमें से इसको क्या करना होगा, लेस। ये क्या आता है, टोटल इनकम। क्या आता है, टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। फिर इसमें से लेस होता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87 का ए का डिडक्शन आपको मिलता है, ठीक है। फिर जो पैसा डिडक्शन होता है सर, अगर सब में है तो कंडीशन बनाया जाएगा। फिर उसमें ऐड होता है आपका हेल्थ एंड, नहीं वो कंडीशन में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये सिलेबस में ये भी है, सिलेबस में ये भी है, सब कुछ है, जस्ट फॉर्मेट लिखा रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन चार्ज, ये हमेशा 4% होता है इस इनकम के ऊपर। जो रिबेट मारने के बाद जो पैसा आता है उसके ऊपर टोटल टैक्सेबल इनकम पर, इस इनकम के ऊपर आपके ऊपर टैक्स मारा जाता है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको इनकम निकालना याद रहेगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम, उस सबको जोड़ने के बाद जो आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से 80U तक का डिडक्शन लेस करेंगे तो क्या आएगा, नेट टोटल इनकम, मतलब टैक्स और टोटल इनकम। 80C से लेकर 80U तक, यू से अंडर सेक्शन, यू स्लैश सी का मतलब अंडर सेक्शन। यदि रिबेट मारेंगे 87A का और फिर हेल्थ एजुकेशन 4% मार दिया जाएगा, तब का टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगा। क्लियर, मतलब 80cc का क्या है यहाँ पे, 80C से 80U डिडक्शन का नाम है, मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर लिटर बताऊंगा सी में क्या क्या आता है, कैसा इनकम आता है, क्या होता है। पहले ये फॉर्मूला बता दीजिए। ये बता जाने के बाद हम लोग आज चालू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है बेटा, सबसे पहला हेड जिसका नाम क्या है, सैलरी। क्या, सैलरी। और आप लोग का बीच में 2 क्लासेस चलेगा, वो कहाँ से चालू करेगा, हाउस प्रॉपर्टी। बीच में सैलरी चलता रहेगा, हाउस प्रॉपर्टी भी चलता रहेगा। दोनों 30 मार्क्स का, ये दोनों ये भी 30 मार्क्स का नहीं जरूरी, पहले इस 2 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे बढ़ेंगे। बेटा है बता दीजिए। चलिए अब फटाफट लिखिए, टॉपिक का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। सेक्शन का सैलरी का सेक्शन क्या है बेटा, 15-17। चार्ज अंडर सेक्शन 15 के अनुसार, याद रखना बच्चा, कौन सा इनकम सैलरी के अंदर चार्ज होता है, बस ये 3 कंडीशन याद रखना। देयर should be employee रिलेशनशिप। याद रखना बच्चा, जो बंदा पैसा दे रहा है और पैसा ले रहा है उसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, मालिक और नौकर का। इफ एन एम्प्लॉई is paid tax free salary, then gross salary is chargeable under section 15 and deduction for tax is allowed under section 16 subsection 3. If an employee is paid tax free salary, the gross salary is chargeable under section 15 and deduction for tax is allowed under section 3A. Salary is taxable on view
विच एवर इज अर्लियर। सर पैसा ड्यू हो गया, पैसा रिसीव हो गया, जो पहले होगा उसके अनुसार मैं रिसीव क्या कर दूंगा। सैलरी एडवांस मिल गया, रिकॉर्ड कर लीजिए। सैलरी 31 मार्च तक अभी तक नहीं मिला, बाद में मिलेगा, तो 31 मार्च को रिकॉर्ड कर लीजिए। इससे कैसा को सैलरी को चाहे क्लियर है। वो सेक्शन के बाद 3 क्यों लिखे हैं? 16(3) रोमन 3 है। इन डाउट? अभी जैसे आपने अभी हम लोगों ने हेडिंग लिखा था इनकम अंडर द हेड सैलरी, वो सैलरी जो रुपया टोटल आपको दिया रहेगा उसको कंप्यूट करना भी तो आसान नहीं होता। सैलरी आपको टैक्स भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है उसके अंदर, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या लिखे हैं? ये रिसीव बेसिस रिसीव बेसिस which ever is earlier, ड्यू और रिसीव which ever is earlier। अब देखिए, अब ये एक और फॉर्मेट है जिससे आप क्या खाली सैलरी निकाल पाएंगे। आपको एग्जाम में अलग अलग करके आपको सब कुछ निकालना है। कंप्यूटेशन इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में क्या क्या वर्ड मिलता है सुनिएगा। किसी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं, जो आपके हाथ में मिल रहा है वो खाली सैलरी नहीं है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो सैलरी होता है जो आपको काट छाट के हाथ में एम्प्लॉय को दिया जाता है कि तुम अपना घर का खर्चा गुजारा काट। सर बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको साल में एक बार दिवाली में बोनस मिलता है, तो ये भी आपके साल के सैलरी में ऐड होगा। फिर मान लीजिए कहीं से कंपनी आपको कमीशन देता हो कि मान लो अगर आपने इतने का सेल किया तो ये कमीशन मिलेगा, ये करो तो एम्प्लॉयर अगर आपको को कंपनी कमीशन भी दे रहा है, उस कमीशन भी क्या होगा सर आपके सैलरी में ऐड होगा। अगर कोई बंदा आपको एडवांस सैलरी दे रहा है, क्या दे रहा है? एडवांस सैलरी तुम कहीं से पा रही हो कंपनी से, टैक्सेबल कब होगा? इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ड्यू और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा उसको तुम तुरंत और जब सर इस साल मुझे एडवांस मिला लेकिन मई का पैसा था, मई में टैक्स नहीं होगा, अप्रैल में मिला है तो अप्रैल में ही टैक्स हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? फिर होता है ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी सर ग्रेजुइटी क्या होता है? ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। क्या है? जब बंदा रिटायर्ड होता है ना तो उसको बहुत कुछ मिलता है, ग्रेजुइटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन फंड मिलता है, लीव मिलता है, ये सब मिलता है। अगर ग्रेजुइटी आपको मिलता है, चैप्टर है, मैं पूरा डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा। वो जो पीएफ जमा होता है क्या? हाँ बस वही पढ़ा रहा हूँ। ग्रेजुइटी मतलब मोटा पैसा रिटायरमेंट के समय जो आपको हाथ में मिलता है, उसमें से भी गवर्नमेंट टैक्स मांगता है, कितना तक छूट मांगी है, बाकी टैक्स मांग लेगी, आपकी इनकम में जोड़ देगा। exempted under section 10 subsection 10, ये आपका ग्रेजुइटी इनकम है। फिर आपने कोई पेंशन को कम्यूटेड किया होगा, कोई पेंशन का बात होगा। पेंशन दो तरीके का होता है, एक होता है कम्यूटेड पेंशन, एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। इसका मतलब ये होता है, सुनिएगा ऐसे, मान लीजिए आपको पेंशन मिल रहा है, रिटायरमेंट किए, आपको हर महीने का 20,000 पेंशन मिलता है। नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को बेटी का ब्याह है, किसी का बहन का शादी है, उस चक्कर में क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने पेंशन को कुछ कम्यूटेड कर लिया, मतलब पेंशन को तुड़वा लिया, उसके बदले 1,00,000 2 लाख का पैसा उठा लिया। जो पैसा कन्वर्ट करके पैसा उठाया, अब से पेंशन मुझे जो 10,000 मिलता था वो 6,000 मिलेगा, 4,000 रुपया पेंशन मैंने कम्यूटेड कर लिया, उसके बाद एक मोटा पैसा उठा लिया। लोन उठा लिया, उसको कट रहा है। लोन नहीं उठाया, मैंने पेंशन ही कम करवा लिया। जब पेंशन है तो 6,000 हमको तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको क्या होता है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड में जो पर मंथ मिल रहा है वो चलेगा, वो टैक्सेबल है। और जो कम्यूटेड पेंशन है, जो आपने तुड़वाया है, उसका डिडक्शन कुछ होता है।
एग्जाम्पशन क्या छूट मिलेगा? अंडर सेक्शन 10(10)(a) में फिर होता है लीव सैलरी। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(a) बोलिए, यहां तक हो गया। अब बच्चा 2-3 पॉइंट पर यहां तक कॉपी करो, फिर मिटा के करेंगे। ये सब क्या बेसिक, सुन लीजिए। पहले बेसिक सैलरी जो काट के हाथ मिला, बोनस, कमीशन, एडवांस, ग्रेचुटी, अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, लीव सैलरी, बस इतने बेसिक होते हैं। फिर आगे बताएंगे। अब उसी के नीचे कंटिन्यू करो, लिखो अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब सुनो ध्यान से, दो वर्ड होते हैं, एक होता है अलाउंस, एक होता है परक्यूसिव। अलाउंस का मतलब होता है कि मैं केवल आपको पैसा दे रहा हूं। एग्जांपल सुनिए, देखो देखिए एक बार, अगर मैंने बोला मैंने आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया, इसका मतलब आप मेरे कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, आपको मैंने मुंबई में बुलाया काम करने के लिए, तो मुंबई में कोई एक रूम में लेकर भाड़ा में रहते हैं, उसका भाड़ा कंपनी देता है, तो मैं पैसा दे रहा हूँ। रूम आप बाहर कहीं खोज के रखे हैं, रेंट तय कर रखे, रेंट मैं आपको दे रहा हूँ, कंपनी आपका घर का रेंट पे कर रही है, उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब मैं बोलता हूँ रेंट फ्री एकोमोडेशन एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं परक्यूसिव। मतलब आप कंपनी क्या कर रही है, अपनी एम्प्लॉय को रहने के लिए खुद का एक बिल्डिंग है उसमें दे रही है रहने के लिए, और उससे पैसा नहीं ले रही, तो ये रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये परक्यूसिव हुआ। मतलब आपको सामान दिया गया है यूज करने के लिए, जब तक कंपनी जॉब करेंगे आपको इसका बेनिफिट उतार सकते हैं, इसको बोलते हैं परक्यूसिव। अलाउंस का मतलब पैसा देना, खर्चा आप कर रहे हैं, पैसा कंपनी दे रही है, इसको अलाउंस बोलते हैं। सबसे पहला अलाउंस क्या होता है बेटा? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। कि सर आज के ज़माने में महंगाई बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, हाँ, इस कारण से कंपनी आपको क्या कर रही है, 20% एक्स्ट्रा पैसा दे रही है सैलरी का, महंगाई के लिए, इसके से लड़ने के लिए। एक होता है सिटी कंपनसेशन अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। फिर मेडिकल अलाउंसेस, फिर लंच अलाउंसेस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)(a), स्पेशल अलाउंसेस, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(14), एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, मतलब आपके सैलरी का 12% से जितना ज्यादा रुपया अगर मालिक आपको RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में दे रहा है, तो वो भी तुम्हारी सैलरी जोड़ दी जाएगी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF इन एक्सेस ऑफ 9.5%। बताइए कोई दिक्कत है? ये सारे आपके क्या है, अलाउंसेस है। ये क्या है, अलाउंसेस। इसको भी कर लीजिए। देखिएगा, अब एक चालू करते हैं टॉपिक सम्स को लेकर। हाउस रेंट अलाउंस, हेडिंग देखो, हाउस रेंट अलाउंस। ये कौन सेक्शन है? 10(13)(a। ये वाला एग्जाम बहुत बार आता है, इसमें से पहले आज जो इम्पोर्टेंट हो चुका है, ठीक है। अच्छा,
अच्छा इसको बताने से पहले ना रुको एक सेकंड, इसको बताने से पहले एक हेडिंग में बता बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का भी एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड। सुनिए, मान लीजिए एक सम्स है जिसमें मैं ये लिखा हूँ 10,000, 1,000, 15,000, 2,000, 25,000 ऑन 1/8/2017 को एट अ सैलरी ऑफ ₹13,000। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ए ज्वाइन, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले ये क्या बोला जाता है, मान लीजिए तुम कंपनी में ज्वाइन कर रही हो, ठीक है। कंपनी में ए ने ज्वाइन किया, ये कंपनी का नियम है कि 10,000 रुपए से अगर जिसका सैलरी चालू होता है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपए से जिसका सैलरी चालू होता है उसका 10,000 से स्टार्टिंग मिलेगा। जिसका 10 से चालू हो रहा है उसको हर साल कितना बढ़ेगा, उसका इंक्रीमेंट 1,000 रुपया इंक्रीमेंट होगा। कब तक, जब तक सैलरी 15 ना हो जाए। 10 अगर है तो अगले साल 11 हो जाएगा, फिर 12, 13, 14, 15 के बाद दो इंक्रीज करेगा, 17, 19, 21, 23, 25 इस तारीख तक ऐसे आपको सैलरी का हिसाब होगा, ठीक है। आपने ज्वाइन कब किया सर, मैंने ज्वाइन किया है 1/8/2017 से। कितना सैलरी चालू किया आपका, 13 से, वहाँ लिखा हुआ है आपको 13,000 से चालू हुआ, ठीक है। तो आप बताइए आपका ये असेसमेंट ईयर कितना दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर कितना हो जाएगा, 21-22 सिखाया था लास्ट क्लास। अगर असेसमेंट प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसका तुम इनकम अर्न करती हो, असेसमेंट ईयर वो जिसका तुम टैक्स देती हो, 22-23 का तुम टैक्स निकाल रही हो, तुम किसका इनकम निकाल रही हो, 21-22 का, है ना। 21-22 का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक तुम जो इनकम अर्न की होगी उसके ऊपर तुम टैक्स होगी, उसी का तुम टैक्स होगी। तो अभी हम निकालते हैं, मेरे को तो पेज के लिए है, तो 1/8/2017 से लेकर 31/7/2018 तक मेरा सैलरी कितना रहेगा, 13,000। फिर 1/8/2018 से लेकर 31/7/2019 तक मेरा सैलरी कितना हो जाएगा, 14,000 का। दियो क्या, 15 तक एक बढ़ेगा। 1/8/2019 से लेकर 31/7/2020 तक मेरा सैलरी कितना होगा, 15। मेरे को कितना निकालना है, 21-22 तक पहुंचना है। 1/8/2021 से लेकर 31/7/2022 तक, नहीं 20 है 21 है, कितना होगा, 17,000। अब 1/8/2021 से लेकर 31/7/2022 तक 19,000। क्या मेरा खत्म हो गया, चालू हुआ था अप्रैल 2021, यहाँ आएगा यहाँ सर 31/5/2022, हाँ सर उससे बाहर चलेगा, यहाँ रुकिए, इसके बाद आपका काम नहीं है। अब मेरे को बताइए कि 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च तक कितना कमाई, 1/4/2021 से लेकर 4 यही ना 21 अक्टूबर से लेकर, अगस्त से लेकर 20 से लेकर सितंबर तक, मतलब तुम्हारा जुलाई तक सैलरी ये था। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना तो ये रहेगा ना, से लेकर 31/7/2021 तक आपका सैलरी कितना रहेगा, 17,000। कितना महीना, 4, 5, 6, 7, 4 महीना। 68,000। 1/8/2022 से लेकर 21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, मतलब 8, 9, 10 यहाँ से ना, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3, 3, 6 तो 8 महीना, 19,000 होगा आपका सैलरी 8 महीना करके। दो 2,20,000 आपका सैलरी एक्स होगा। कोई दिक्कत है, इसको बोलते हैं पे स्केल। क्या बोलते हैं, पे स्केल।
क्या पे स्केल से सैलरी निकालने में किसी को दिक्कत है? कंफ्यूजिंग है? एकदम सिंपल है। आप जॉब ज्वाइन की इस तारीख को, सैलरी आपको जब ज्वाइन हो साल से बढ़ेगा, और आपका इस साल में कितना टैक्स होगा वो पूछा निकालेंगे, उसको भी कर लीजिए। चलिए हाउस क्या बताया मैंने आपको, यहाँ बेसिक पे से आया आप लोग को एक समझू करने के लिए। चलिए तो इसमें आ जाता हूँ एक बार। क्या है सर, हाउस रेंट अलाउंस से सेक्शन इतना है। देखिएगा, हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, कौन सा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उस केस में आपका हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन कितना मिलेगा? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक। अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, कितना अलाउंस आपको मिला? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। सर सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्लस डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। इस तीनों में जो लोअर होगा, कौन क्या होगा? वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? डिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? एक समझ कराए ये फॉर्मेट थोड़ा उतारो। देखिएगा क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए। आर एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंसर्न, कहाँ का है सर? दिल्ली का है। दिल्ली का मतलब 50%। फर्निशिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर हिज सैलरी इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। बेसिक से पहले का सैलरी निकालो ना, में वर्किंग नोट पहले नीचे देखो, तुमको ये फॉर्मेट है दोबारा समझना। लास्ट में देखो, सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी के लिए क्या चाहिए आपको? बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, तीन चीज चाहिए ना। बेसिक कितना बेटा? 35,000। कितना? डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 1500, 3500 है, 1000 नहीं हो, 3500 प्लस 1500, कमीशन नहीं है, तो 3500 प्लस 1500 कितना होता है? 5000 होता है। इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। सैलरी कितना हो गया आपका? 60,000। तो देखो जो आपको परसेंटेज ऑफ सैलरी चाहिए होगा तो ये लगेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? आप बताइए हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला आपको? हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव हुआ? हाउस रेंट अलाउंस 700 पर मंथ, 700 इंटू 12, 8,400 को अलाउंस मिला। लेस इस वाले को यहाँ लिखना बेटा, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(13)A HRA रिसीव्ड। हाउस रेंट अलाउंस कितना रिसीव किया बाबू तुम?
8,400। दूसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना रेंट पे की तुम, बोनस इतना, कमीशन अच्छा दिया है क्या, कमीशन दिया है, सॉरी तो रुक जाओ, यहाँ से जो होगा कमीशन दिया है 2% टर्नओवर ऑफ 3 लाख, ये ना परसेंटेज ऑफ 3 लाख का 2% कितना होता है बच्चा, 6,000, 3,500, 1,500, 6,000, 11,000, कितना हो जाएगा, 11 इंटू 12 कितना होता है, 132, 1,32,000। क्लियर। तो यहाँ रेंट पेड कितना किया, इसी रेंटेड हाउस दिल्ली है, रेंट है 1,500 पर मंथ, तो 1,500 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना है, 1,32,000। तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 कितना, 1,80,000 होता, तो उसमें 13,200 नहीं, 1,500 इंटू 12 कितना होता है, 180, 18,000 होता है, सर कैलकुलेटर करो 18,000 होगा, 4,800 होगा। थर्ड क्या था, 50% ऑफ सैलरी। ध्यान सुनो बेटा, अगर ये दिल्ली नहीं होता, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 50 की जगह कितना हो जाएगा, 40% सैलरी, बस याद है। हाँ जी, 1,32,000 का आधा कितना होता है, 66,000। तीनों में लोअर कौन है बेटा, 4,800। तो क्या हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल। क्लियर है, क्या समझने में कोई दिक्कत है, एग्जाम में पूछा कितना रुपया एक्सेप्ट होगा, बोला 4800, कितने रुपए टैक्सेबल होगा, आपको मिला 8400, 4800 छोड़कर बाकी 3700 को टैक्स देना, बस एक दिक्कत। मतलब ये यहाँ उतारेंगे और जो ऑलरेडी वहाँ पे है और ये वाला से जो छोटा है वो उधर माइनस कर देंगे बस आगे, तो ये कुछ 6,000 का निकाल दिए थे, 6,000 का दिए हैं। और समझाएंगे क्या, और समझाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए अच्छे से, क्या लिखा पढ़ो, आर एन एम्प्लॉई प्राइवेट कंसर्न का दिल्ली में फर्निशिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन द सैलरी, मतलब प्रीवियस ईयर बेसिक पे सैलरी कितना 3,500, डीएनएस अलाउंस 1,500, डीएनएस अलाउंस 1,500, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिला कितना, 700 हर महीना मिल रहा है, 700 इंटू 12 कितना, तो 8400। बोनस कोई काम का नहीं है, बोनस का कहीं नहीं होता, कमीशन 2% टर्नओवर ऑफ 3 लाख, 3 लाख का तो कितना होता है, 6,000, 6,000 रुपया, तो 3,500 प्लस 1,500 कितना होता है, 5,000, 5,000, 6,000, 11,000 होता है, 11 इंटू 12 कितना होता है, 1,32,000, 1,32,000 हो गया। अच्छा ये मिला, एचआरए रिसीवेबल 24 से ज्यादा नहीं हो सकता, यार रेंट पेड माइनस 10% सैलरी लिखा हुआ, रेंट तुम कितना पे कर रही हो, 1,500 हर महीना करके, 1,500 इंटू 12 18,000, और आपको 10% सैलरी छोड़ना होगा, सैलरी 1,32 साल का, उसका तो नहीं कितना था 13,200, तो 18,000 में 13,200 गया तो बचा कितना 4,800, और 50% सैलरी 1,32 का 6% कितना 66,000, इस तीनों में जो लोअर होगा उस लोअर को लेस करके बाकी टैक्स देना पड़ेगा। हाउस रेंट अलाउंस, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आपको करने हैं, आज का सामने यही तो रखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।